एक ट्रांजिस्टर बना कुछ 8-10 साल पहले। इसमें 5 या 10 हज़ार गाने थे। जी। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम थे, सारे लिरिक राइटर्स के नाम थे, सारे सिंगर्स के नाम थे। तो मैं गाना सुनता था, तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने फादर का गाना सुनूं। तो वह मैंने अपने फादर का नाम सर्च किया, तो मेरे फादर का नाम था नहीं उसमें। किसी किसी पिक्चर से निकाला गया हूँ। कोई कोई लोग जो मेरे घर के हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया वैसे तो काम करने के लिए। खुद के लोगों ने? खुद के लोगों ने। ऋतिक का वो डेथ एक्सपीरियंस हुआ था क्रिश के दौरान, क्या वो आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंसेस था? जी हाँ। यकीन मानिए, मैं जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ शोले बना रहा हूँ, मेरे जहन में यही था। क्या ऋतिक रोशन इज द बेस्ट एक्टर यू वर्कड विद एज अ डायरेक्टर, कि कोई और है? A family I love, family I respect, a family which is very, very close to my heart. Achievements तो होती रहती है, but to be emotionally connected to people, your friends, your films, that's what the Roshan symbolize. राकेश जी, मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स में पड़ जाता हूँ जब भी मैं आपसे मिलता हूँ। आप ज्यादा यंग दिखते हो और मैं ज्यादा उम्र में दिखता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात तो ये नहीं। आप ज्यादा यंग दिखते रहेंगे तो मुझे बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है राकेश जी। ये क्या, ये आपका प्यार है हमारे लिए, इसलिए आपको ऐसा लगता है। और मेरा प्यार इनके लिए भी है। हाँ। शशि जी, was it difficult directing a director? No, I didn't look at him as a director. I looked at him as a human being called Rakesh Roshan, जी। जो एक बाप है, एक बेटा है, एक पति है, और happens to be a filmmaker. तो कहीं भी मुझे ये प्रेशर नहीं था कि मैं कहानी बनाने जा रहा हूँ, लेजेंड्स की कहानी बना रहा हूँ मैं। वो इनके काम से अपने आप झलकता है, तो मुझे कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं चाहता था कि इनका जो इंसानी रूप है, जो जो अंदर का इंसान है इनके अंदर, जो इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, जो इनका, वो अगर लोगों तक पहुंच पाए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और शायद इस डॉक्यूमेंट्री की कामयाबी का वो सबसे बड़ा हिस्सा है कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इमोशनली इससे इतना कनेक्ट हो रहे हैं कि वो हमको किस्से सुनाते हैं कि इस पे मैं रोया, इस पे मैं हंसा, ये इंस्पायरिंग है। एंड इट इज़ अक्रॉस जनरेशंस, यूथ भी कर रहा है उससे, बच्चे भी लाइक कर रहे हैं। और एक संशय था इनके जहन के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट्री शुरू कर रहे थे कि शायद रोशन साहब के गानों को नई जनरेशन उतना समझ पाए या नहीं पसंद कर पाए, इसलिए अगर हम भी साथ में हैं सारे के सारे तो इट विल हैव मोर व्यूअरशिप एंड अ फोर्स। सो ऑफ कोर्स दैट बिकेम अ फोर्स। बट आज जो है हर आदमी रोशन साहब के गानों की बाप रे बाप क्या म्यूजिक है। सो दैट्स द बिगेस्ट उपलब्धि। राकेश जी, ये आपकी लाइफ सबके सामने है, आपके अचीवमेंट्स है, आपके डाउनफॉल्स है, सब चीज है। नोइंग द इमोशनल ह्यूमन बीइंग दैट यू आर, व्हिच आई लव यू फॉर। कोई क्रिएटर महान नहीं बनता जब तक दिल ठीक ना हो, दिल साफ ना हो। वो कौन सा इमोशनल एस्पेक्ट था जहां आपके आंखों में खुद आंसू आ गए जब आप वो रीलिव करने लगे थे? देखिए, ये कहानी शुरू हुई है एक बहुत गहरी चीज़, उस चीज़ से। एक ट्रांजिस्टर बना कुछ 8-10 साल पहले। इसमें 5 या 10 हज़ार गाने थे। जी। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम थे, सारे लिरिक राइटर्स के नाम थे, सारे सिंगर्स के नाम थे। तो मैं गाना सुनता था, तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने फादर का गाना सुनूं। तो वह मैंने अपने फादर का नाम सर्च किया, तो मेरे फादर का नाम था नहीं उसमें। माय गॉड। और एक भी गाना मेरे फादर का नहीं था। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि माय फादर हैज़ गिवन सो मच टू दिस इंडस्ट्री एंड हिज नेम इज नॉट देयर। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? हाउ शुड आई
tell people कि my father was a music director, these songs are his. तो एक दिन मैं और शशि बैठे हुए थे मेरे फार्म हाउस पे, तो शशि मेरे फादर के गाने गुनगुना रहे थे. तो बोला, शशि, you remember all these old songs of my father? बोले, yes, I'm a very big fan of his and I know each and every song. तो मैंने शशि को एक किस्सा सुनाया, कैसा हुआ है शशि, मुझे बहुत बुरा लगा. Then he said that why don't you make a documentary on him? And that gave me an idea. Okay, yes, that's a good thing. But then after 2 days I realized, it just came to my mind कि शायद लोग आज के जनरेशन शायद कनेक्ट नहीं कर पाए मेरे फादर के साथ. तो why not make the Roshans with all three of us, with Rajesh, with me and with Hrithik, because with us they will join and they can hear my father's songs, my father's compositions. And that's what we did. And that's just what we have achieved. Today, in most of my messages, most of the calls that I'm getting, they're only talking about my father. अच्छा, ये हमें पता नहीं था ये गाना उनका था, ये पता नहीं था, इतने टैलेंटेड थे वो, इतना ये था, मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए और बढ़ गई है. ऐसी बातें कर रहे हैं. इनफैक्ट ऋतिक ने कहा है कि आपको भी एक टर्म दे देनी चाहिए, वो है अंडरडॉग. इट्स बेटर टू बी एन अंडरडॉग देन बी समवन जो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोग रखते हैं और फिर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते. आप वाकई में बिलीव करते हो कि आप अंडरडॉग रहे ऑल योर लाइफ? नहीं, मैं वो नहीं बिलीव करता हूँ कि अंडरडॉग हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी कॉमन मैन. एक मैंने कभी अपने आप को फिल्म मेकर नहीं समझा. कभी मेरी पिक्चर अगर कुछ सक्सेसफुल भी हो गई तो उस सक्सेस से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे डर ये लगता था हमेशा हर पिक्चर के बाद कि अब क्या बनाऊं ताकि मेरा नाम जिंदा रहे. तो आई वॉज अ कॉमन मैन. और अंडरडॉग शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी पिक्चरों में हमेशा एक आर्क है कि एक आदमी छोटा है वो कैसे बड़ा बनता है. अपने आप से रिलेट करते हो आप? हो सकता है ये सबकॉन्शियसली होगा, मैंने जानबूझ करके नहीं किया. लाइफ के कौन से 2 या 3 फेलियर है, आप डिसाइड करिए कितने बताना चाहते हैं, जो वाकई में आपको बहुत चोट लगी वो फेलियर्स के साथ? जैसे बहुत सी, पहले 15 साल जब मैं एक्टर था, 12 साल 13 साल, तो चोटें रोज ही लगती थी. छोटी चोट थी. किस तरह से चोट? रिजेक्ट कर दिया किसी ने, किसी के पास गया कि नहीं मेरे पास रोल नहीं है, हालांकि रोल है मुझे पता है. किसी पीछे से निकाला गया हूँ. कोई लोग जो मेरे घर के हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया मेरे साथ काम करने के लिए. खुद के लोगों ने. पर मैं डरा नहीं उस चीज़ों से. मैंने बोला कि ठीक है, जो किस्मत में होगा. मैं काम करता क्या, हीरो नहीं बना तो मैं साइड रोल्स करता रहा, विलेन का रोल करता रहा, ये सोच के कि कभी ना कभी कोई अच्छा वक्त तो आएगा, कहीं ना कहीं कोई इस जर्नी में कोई मोड़ ऐसी आएगी कि जहाँ मुझे रोशनी दिखाई दे. और फिर वो हुआ जब मैं डायरेक्टर बना. तो आई हैड टू नेवर लुक बैक देन आफ्टर दैट. सर, एज एन एक्टर भी you had it all, I would like to believe. Maybe I'm wrong, maybe I'm partial towards you. शायद इस वजह से लुक्स तो थे ही आपके अच्छे, जबरदस्त. एक्टिंग भी आप ठीक ठाक करते थे, है ना, आपके अनुसार. तो फिर क्यों ऐसे संघर्ष देखने पड़े आपको जहां पे लोग निकाल रहे थे आपको फिल्म से? ये क्या हो रहा था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बस यही है, यही डेस्टिनी है. अब इसको आप एनालाइज नहीं कर सकते कि क्यों नहीं मिलता है काम, क्यों कामयाबी नहीं मिलती है. नोबडी नोज. आपने कभी उस वक्त इवैल्यूएट नहीं करने की कोशिश की? बस मैंने यही सोचा कि शायद मेरा बुरा वक्त चल रहा, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, काम करते रहो. शशि जी, कहीं आपको भी लगा कि यस, मुझे रोशंस, स्पेशली राकेश जी और उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए? व्हेन यू लुक एट ऋतिक, पिंकी जी, राजेश जी, ऋतिक, सब लोग परिवार में, क्या देखते हैं जो आप बोलते हैं वाओ ये बहुत अनोखा होता है? एंड एज अ फ्रेंड मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं. सी जब आपकी दोस्ती होती है तो दोस्ती कुछ कॉमन चीज़ों पे होती है,
लेकिन जब ये कहानी बनानी हमने शुरू की तो मैं और डीपली इन लोगों से जुड़ गया, बातें करता था, जो इनकी बहुत पर्सनल चीज़ें थी उनका भी जिक्र उसमें आता था। सडनली आई रियलाइज कि ये बहुत ही इमोशनल लोग हैं सारे के सारे। एक ये जो कवच की बात करते हैं, ये कवच है इनका, ये कवच ये रियल है, लेकिन ये कवच लड़ने के लिए है। जब ये युद्ध में जाते हैं किसी भी तरह, चाहे फिल्म बनाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन जब ये अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी दोस्तों की ज़िंदगी में होते हैं तो देन ही इज़ अ डिफरेंट मैन, ही इज़ वेरी इमोशनल, वेरी काइंड मैन। और ये इनके फादर से इनको इनहेरिट हुआ है कि रोशन साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड वो इनके सभी फैमिली के अंदर आती है। और एक इनकी जो रवायतें हैं, जो फादर जिसको अपब्रिंगिंग बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज़ें आज की डेट के अंदर बहुत कम मिलती है कि लड़का बाप की इज़्ज़त करे, बाप भाई एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ करें, सेक्रीफाइस की पिंकी जी के जो सेक्रीफाइस, इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर मी एंड कमिंग फ्रॉम द हार्ट मेड मी वेरी इमोशनल। एंड मेरी यही कोशिश थी कि ये जो इनका इमोशन है, जो ये दर्शा रहे हैं, ये स्क्रीन तक पहुंच जाए किसी तरह। और पहुंची है और बखूबी। पहुंची वो, और वही जो है इस डॉक्यूमेंट्री की आई थिंक बहुत कामयाबी का सबसे बड़ा वो। जब ऋतिक का वो डेथ एक्सपीरियंस हुआ था क्रिश के दौरान, क्या वो आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंसेस था? जी हाँ। What did you go through as a father, sir? For the split of a second, I didn't know what happened. I said, have I lost him? Because he fell behind a tree and I could not see anything. And और हुआ ये कि मैं रोड के इस साइड था, बीच में ट्रैफिक चल रही थी, कैमरा इस तरफ लगा हुआ था। जब मैं देख रहा हूँ कि कुछ तकलीफ हो रही है उसे, मैं उठा एक्शन डायरेक्टर को बोलने के लिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ही इज सिग्नलिंग समथिंग। एंड when he fell, I too crossed the road. I also missed with an accident because I didn't see the cars coming and going. But when I reached over there, after 5 minutes, he said, I'm fine, not to worry. फिर मुझे सांस में सांस आई। खून भरी मांग, उस वक्त बहुत सारे मेल सेंट्रिक फिल्म्स बन रहे थे। आपने खून भरी मांग किया, इट वाज रेखा, वुमन, किलिंग अ हस्बैंड। आपने ऑब्वियसली मेंशन भी किया कि कैसे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था कि रेखा अपने पति को मार डालती है, और क्या डिस्कशन हुआ था स्पेशली ड्यूरिंग खून भरी मांग के टाइम पे, कि बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट था और आप रूल तोड़ रहे थे उस वक्त, विद द फीमेल प्रोटैगनिस्ट बीइंग आउट देयर ऑल द टाइम। हाँ, मुझे लोग कहते थे कि भाई आप ये सब्जेक्ट जो बना रहे हैं, एंड में कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, अगर वो मार देगी अपने हस्बैंड को तो शायद आज के डेट में कोई भी औरत अपने हस्बैंड को मार देगी थी। सो दैट केप्ट ऑन लिंगरिंग इन माई माइंड। आई सेड कि क्या करूँ मैं, अगर एंड चेंज करता हूँ तो फिर पिक्चर मैं बना नहीं पाऊँगा। ये पिक्चर की स्ट्रेंथ ही वो है। सो आई वेंट टू रेखा एंड आई आस्क्ड हर दैट when I narrated you the subject, did you feel that you should compromise with your husband, or is the ending correct that you kill him? She said, no, it's correct. The way you have scripted the film, it is a must that the woman should kill the husband, and we should teach the audience and all the women in the world can never give in. And that सी क्राइम नहीं रहता अगर उसकी एक इमोशनल जस्टिफिकेशन हो कहानी के अंदर, और वो अगर मजबूत है तो लोग हर चीज़ माफ़ कर देते हैं। मदर इंडिया में आपने देखा हो, माँ बेटे को गोली मार देती है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी वो हो सकती है, लेकिन लोगों को पसंद आई। वो पिक्चर मास्टर क्लास फिल्म रही है। तो खून भरी मांग में भी जब इन्होंने ये कहानी को एंड में जब वो मारती है, तब तक इन्होंने इमोशनली इतना लोगों को कन्विंस कर दिया था कि इसका मरना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शाहरुख और सलमान ने आपको बहुत ट्रबल किया ड्यूरिंग उनकी फिल्म करण अर्जुन। कभी ये नहीं आया कि आप बहुत ट्रबल करें, चलो निकल जाओ तुम दोनों, अब मैं हटा रहा हूं उनको, वो फीलिंग आई आपको? नहीं, मैं निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि पिक्चर काफ़ी कुछ हद तक बन चुकी थी।
लेकिन इन अ वे आई शुड थिंक कि वो उनमें बचपना है, ये सब मस्ती कर रहे हैं, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं कुछ गुस्से में यही एक स्टेप ले लूँ कि अब मैं पिक्चर बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। पर मैं रोज़ सुबह भगवान से यही प्रे करके जाता था कि भगवान प्लीज़ गॉड आई शुड नॉट लूज़ माई कूल व्हेन आई एम शूटिंग। तो मैंने फिर बहुत प्यार से उनके जो भी वो टेंट्रम्स करते थे उनको देख के भी नहीं, मैं अपना काम अपना चुपके से निकाल लेता। राकेश जी, बहुत अच्छी तरीके से शशि जी ने कहा कि आपके परिवार ने एक दूसरे के लिए व्हाट सैक्रिफाइसेस किए, दैट्स व्हाट मेक द फैमिली व्हाट इट इज। वो कौन सा ऋतिक का लो पॉइंट था प्रोफेशनली हो, जहां पे आप मन ही मन में आप टूट रहे थे, पर आपने कहा मेरा बेटा इससे जीतेगा, और जब आप टूट रहे थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और ऋतिक ने सैक्रिफाइसेस किए आपके लिए, वो कौन से मोमेंट्स हैं? इसी जब कहो ना प्यार रिलीज़ हुई है तो उसके 7-8 पिक्चरें नहीं चली, और मैं एक पिक्चर बना रहा था कोई मिल गया, जिसमें वो हीरो नहीं था, एक हैंडीकैप कैरेक्टर था। पर होता है हर आर्टिस्ट के साथ, हर फिल्म मेकर के साथ, कि जब उसकी हीरो वाली पिक्चर नहीं चली है, शायद पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि दिस विल बी अ नेक्स्ट रिलीज, एंड इफ दिस इज अ फ्लॉप देन अगेन पीपल हैड टैग्ड हिम वन फिल्म वंडर। बट मैं ऋतिक को समझाता रहा और कहता रहा कि ऋतिक, आई फील दिस फिल्म विल डू वंडर्स, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दोस फिल्म। एंड ही सेड यस पापा, यू नो विल बी अ विनर इन दिस फिल्म। और आपका स्ट्रगलिंग मोमेंट जब ऋतिक ने सैक्रिफाइसेस किए आपके लिए, या कुछ ऐसे कहा बेटा होकर जो एक्चुअली बाप बेटे को कहता है, बेटा बाप को कह रहा है? He was very small then when I was struggling. I got married when I was 22, and he was born when I was 24 or 25. I was 25. तो उसने कम देखा, but he knew that I am going through a bad phase, which I never showed at home. मैंने कभी भी, जब इसलिए वो कहते हैं कि मैं कोई आर्मर पहना हूँ, मैंने अपनी से कभी तकलीफ़ें उनको दिखाई नहीं, फैमिली को। मैं हमेशा घर जब आता था, आई वॉज ए डिफरेंट पर्सन। गोली लगी तभी भी उनसे कहा कुछ मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे कैंसर हुआ तो मैंने तभी कहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं एक दिन में ठीक हो जाऊँगा। उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी ना? जी हाँ, तो शूटिंग के दौरान हुई थी। Was that also a tough Also time? a very moment which disturbed all of us very very much. तो हमारे फैमिली में सब कुछ हुआ है। My daughter got cancer. I was shot. Hrithik did brain surgery. Then I had cancer. तो हम बहुत तकलीफ से गुजरते रहे और पिक्चरें बनाते रहे। In the midst of all this. Midst of all this. My God. कभी आपको लगता है कि सुप्रीम पावर ने आप सबको देखा हुआ ये सब गो थ्रू करते हुए, इसलिए वो सुप्रीम पावर ऑल द टाइम मेक्स यू बाउंस बैक? Maybe. आपने अपना घर मॉर्गेज किया था कहो ना प्यार है के लिए ना, कभी एक और फिल्म के दौरान क्या ऐसे ही कुछ हुआ था आपके साथ कभी? बिकॉज कहते सक्सेस आता है, फिर फेलियर आता है, फिर वापस सक्सेस आता है, और फिर फेलियर वापस आता है। मुझे क्या है, बहुत शौक है अच्छे लोकेशंस में शूटिंग करने की। जी। तो जब हम कामचोर बना रहे थे तो मैं बहुत डिफ़िकल्टी से बना रहा था कामचोर। तो गाना था तुझ संस्कृत लगाई, और वो गाना मुझे बहुत पसंद था। तो लोगों ने कहा कि क्यों जा रहे हो कहीं, आवाज़ ऊटी मैं चांदी वैली में कर लो। इसीलिए मैं ये गाना ऊटी में करूँगा, अच्छे लोकेशन है वही करूँगा मैं। कोई ऊटी जाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मेरे पास एक गाड़ी थी मर्सिडीज़, वो मैंने 2-2.5 लाख रुपए में गिरवी रखी, और उस पैसे से मैं जाकर शूटिंग करके आया। माय गॉड। और वही चीज़ हुआ फिर कहो ना प्यार है में भी। जब मैं कहो ना प्यार है बना रहा था तो मेरे एक विजन था कि मैं शिप में गाना पिक्चराइज करूँगा,
मैं कराबी आइलैंड जाऊंगा, वो आइलैंड में ऐसे शूटिंग करूँगा जहाँ ब्लू वाटर्स हैं और माउंटेन्स हैं जो लोगों ने कभी लोकेशन देखी नहीं है। मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा। तो आई वेंट मच ओवर बजट, बट मेरे को एक वो था कि नहीं, मुझे रोमांटिक फिल्म बना रहा हूँ एंड दिस गुड लोकेशन विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन दैट। और फिर घर गिरवी रखी और फिर बनाई पिक्चर। आ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि शाहरुख है, हर 5 मिनट में कोई सेलिब्रिटी आता है, आप लोगों से बात करता है, अपने एनेक्डोट्स शेयर करता है, बट सलमान खान क्यों नहीं है डॉक्यूमेंट्री में? शशि जी। हमने सलमान से बात की थी, आई थिंक ही वॉज बिजी। 1-1.5 महीने तक हमने कोशिश की, बट आई थिंक ही वॉज बिजी इन टू मेनी थिंग्स। और बस उसी चक्कर में फिर हम नहीं कर पाए, शूट नहीं कर पाए। कोशिश की थी हमने। क्या आपको लगा कि आप एज अ डायरेक्टर, कि आपने बहुत काम किया, आपका टेलीविजन अवार्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन दिस कंट्री, कहीं आपको लगा कि जो आपका वैल्यू होना चाहिए था एज अ डायरेक्टर वो आप अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, संघर्ष जो आपने देखी है? जी बिल्कुल, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इनकी ज़िंदगी जहाँ मेरी ज़िंदगी भी रही है। मैं तो एक्टर बनने आया था, फिल्म इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आया था और इन्हीं की तरह छोटे बड़े सब रोल करता रहा। और एक दिन मेरी भी अंदर से यही आवाज़ थी कि भाई अगर मुझे कुछ करना है, ज़िंदगी में सर्वाइव करना है, कुछ बनना है, तो मैं सिर्फ एक्टर के ज़रिए नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने फिर ये प्रोडक्शन डायरेक्शन शुरू की और टेलीविज़न किया। भगवान की कृपा रही कि टेलीविज़न में मैंने बहुत कामयाब, बहुत बड़े-बड़े शो किए। और फिर धीरे-धीरे क्योंकि मैं चूँकि बेसिकली सिनेमा का हूँ, मैंने फ़िल्में भी बनाई, कामयाब नहीं हुई लेकिन तारीफ़ बहुत ही, दोबारा बहुत ही सेलिब्रेटेड फ़िल्म थी इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। तो ये ज़िंदगी है, इसमें होता रहता है। लेकिन मैं भी ऐसा है कि किसी चीज़ पे रुकता नहीं हूँ, मैं बहुत चीज़ें करता रहता हूँ। ये शायद मेरी कमज़ोरी भी है और ताकत भी है कि मैंने मैगज़ीन भी निकाल दी, मैंने अवार्ड्स भी किए, मैंने ग्रेट विमन भी किया, फिर मैं बेटी भी करता हूँ। फिर जब मुझे ये चीज़ एक्साइट की, आइडिया ने इट एक्साइटेड मी सो मच। यकीन मानिए, मैं जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ शोले बना रहा हूँ, मेरे जहन में यही था कि ये कहानी जो है ये शोले की कहानी है मेरे लिए। और ये बात कि ये फैमिली, इनका जो काम है, बॉडी ऑफ वर्क है, वो हल्का नहीं हो सकता है, वो बड़ा ही हो सकता है। तो उस बड़ा कैसे हो, क्योंकि आपका दायरा तो डॉक्यूमेंट्री है ना। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको कहीं डॉक्यूमेंट्री में इतना बिगनेस लगता है in terms of everything, in visual, in style, in presentation, music, everything. So yeah, so this is journey. जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। अरे वंडरफुल। क्या ऋतिक रोशन इज द बेस्ट एक्टर यू वर्कड विद एज अ डायरेक्टर कि कोई और है? आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, एक्टर्स। ऋतिक जो समझता है रोल को, हो सकता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी, आई अंडरस्टैंड हिम। कोई मिल गया, मैं और किसी एक्टर के साथ नहीं बना सकता। कहो ना प्यार है मैं बना सकता था, पर कोई मिल गया मैं कोई एक्टर के साथ नहीं बना सकता। आज कोई एक्टर है भी नहीं वो रोल करे। और फिर उसके बाद जो क्रिश बनाई मैंने, वो भी मैं कोई भी एक्टर के साथ नहीं बना सकता। जो ऋतिक कर सकता है वो कोई एक्टर नहीं कर सकता। जाने से पहले आखिरी सवाल, ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन योर लाइफ, पिंकी जी, सुनैना जी, योर डॉटर, उनका बताइए ना। पिंकी जी वॉज ऑलवेज अ सपोर्ट। वो हमेशा कहती थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो शी केम फ्रॉम अ वेरी बिग हाउस, बट शी लिव्ड विद मी द वे आई लिव्ड। एंड माई डॉटर ऑल्सो, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है लाइफ में। बहुत कुछ देखा उन्होंने, बहुत बीमारियां देखी है, बट शी स्ट्रगल्ड एंड she gets into it and then she smiles and finishes the chapter immediately. तो मैंने उससे काफ़ी सीखा।
थैंक यू सो मच शशि जी कि आप रोशंस को लेके आए हमारे घरों में. I've truly admired the family. History will remember you, sir. You've already left a legacy. बड़ा अच्छी बात है सर, हिस्ट्री में ज़्यादा बिलीव नहीं करते. स्कूल के बच्चे की तरह सर काम करते रहते. आई एम वेरी प्राउड as a fan of Indian cinema, as a fan of good human beings, to know you, Rakesh sir, and your entire family. थैंक यू. Thank you, Rakesh sir, and your family for being you, the Roshans. थैंक यू. थैंक यू.